हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो प्यारे साथियों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को आज बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री टेबल। मैं आज आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री टेबल। तो इस टेबल को बताने का मेरा मकसद यह है कि अधिकांश बच्चे को जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब को मान याद करने में बहुत सारे परेशानी होती है। तो मैं इसलिए सोचा कि एक 5-7 मिनट का वीडियो होगा, मैं चलता हूँ डाल देता हूँ, बना देता हूँ, ताकि उनसे उनकी परेशानी जो है सोल्व हो सके। तो इसी के उद्देश्य से मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए। बीच में यदि देख कर जाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा और मेरी बात को भी आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरी वीडियो से यदि आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। यदि नहीं लगा कि ये हेल्पफुल नहीं है तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम पास किए मैं ये ट्रिगोनोमेट्री टेबल स्टार्ट करता हूँ, जिसके बारे में बताने वाला हूँ। ट्रिगोनोमेट्री टेबल देखिए, सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ों के याद करना पड़ता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को किस लिए याद करते हैं, इसको ट्रिगोनोमेट्री टेबल को लोग अधिकांश इसलिए याद करते हैं कि इससे क्वेश्चन सोल्व करने में भी आसानी होता है, क्वेश्चन सोल्व करने में। उसके बाद एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में ये आ जाता है। और यहाँ से ये जो है 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में मतलब कि हमेशा आता है। 3 नंबर नहीं बट 2 नंबर इससे हम 100% देते हैं कि 2 नंबर यहाँ से कंफर्म होगा। यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका 2 नंबर कंफर्म ज़रूर हो जाएगा। तो मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, ट्रिगोनोमेट्री टेबल में हमें सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना होगा कि हम अनुपात को एक दिशा में रखेंगे, उसके नीचे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक ये सब रखेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री। उसके बाद 0 के बाद 30 डिग्री आता है, सबको पता होगा। उसके बाद 45 डिग्री आता है, ये भी पता होगा। 60 डिग्री आता है, ये भी पता होगा। और 90 डिग्री आता है, ये सबको पता है, पता रहना ही चाहिए। अब बताते हैं कि खेला क्या है, ठीक है। हमें कुछ करना नहीं है। हमें ट्रिगोनोमेट्री का एक उद्देश्य यह है, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का कहने का मतलब, यदि आप ये कंबाइंड से चलता है। यदि आप एक को याद करते हैं तो दूसरा खुद ब खुद इसके अपोजिट होता है, तो वो भी याद हो जाता है। जैसे आपको पता होगा कि साइन के अपोजिट क्या होता है? कॉस होता है, यह मान में, ठीक है। बट ऐसे देखा जाए तो साइन के अपोजिट कॉसिक होता है, ठीक है। तो साइन के अपोजिट कॉस होता है, कहने का मतलब साइन को यदि आप याद कर लेते हैं तो कॉस को याद करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। सबसे पहले हम साइन कॉस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा जो है, इसमें 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। हमको ये याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई अदर ट्रिक नहीं है। और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तो हमको याद करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करे या रो के करे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। बट अब देखिए खेला ये होता है कि ये हम क्या कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, हंस के, रो के, गा के, सो के, उठ के, बैठ के, चल के, फिर के याद कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? डायरेक्ट जो मैंने यहाँ लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा उसको डायरेक्ट ला करके पटक देंगे। कहाँ? यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे पटक देंगे? यहाँ पे पटक देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है? जो मैंने √3/2 लिखा
उसको ला के पटक देंगे यहाँ पे, ये हो गया। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा 1/√2, तो ये 45 है तो 1/√2 ही रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जो मैंने 1/2 लिखा उसको एक के बार यहाँ पटक देंगे और 0 को पटक देंगे यहाँ। ये मैंने आपको याद दिलवाया, ठीक है। तो कहने का मतलब साइन का ऑपोजिट हमेशा क्या होता है, मान में साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। साइन का उल्टा कॉस। कहने का मतलब यदि आप साइन का मान याद कर लेते हैं तो कॉस को मान याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो आपने समझ लिया होगा। अब देखते हैं टेन, कॉट, सेक और कोसेक का झमेला क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेन का झमेला। तो टेन का ये भी याद रखना है कि टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 0 का मान 0 होता है। टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान इन्फिनाइट होता है। सेम इसी में जो प्रोसेस मैंने साइन को कॉस में लगाया था वही प्रोसेस इसमें लगा देंगे। इसको उठा करके डायरेक्ट हम पटक देंगे यहाँ, इसको उठा करके यहाँ, इसको उठा करके यहाँ पटक देंगे और इसको उठा करके यहाँ पटक देंगे। कहने का मतलब टेन 0 का मान 0 तो कॉट 0 का मान हो जाएगा इन्फिनाइट और टेन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। टेन 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। तो टेन कॉट 60 का मान 1/√3 होगा, ठीक है। टेन 45 का मान, तो 45 का मान सेम होता है। टेन 60 का मान √3 तो टेन कोसेक कॉट 30 का मान √3 हो जाएगा, ठीक है। और ये इन्फिनाइट तो इन्फिनाइट, ओके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ गए होंगे। अब आता है सेक और कोसेक की बारी, ठीक है। सेक और कोसेक के बारे में समझते हैं। देखिए सेम प्रोसेस है। सेक में हमको क्या करना है, जैसे देखिए थोड़ा सा नींव को पतला कर लेते हैं। देखिए हमको करना क्या है, ये जो है सेक 1 का मान 1 होता है। देखिए मेरे पास अभी पेज नहीं है इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, नहीं तो साइन को मान याद करते, साइन से ही आपको सब कुछ मिल जाता है। एक याद होगा कि एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अब कॉस के मान से ही इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है और इसी से हम इसको मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो साइन जैसे देखिए कॉस 0 का मान क्या होता है 1 और सेक कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1/सेक थीटा। ये हिसाब से इसके हिसाब से 1, तो 1 और सेक थीटा के मान क्या रख देंगे 1, तो 1 बराबर 1, तो मान क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए इसको क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। जैसे देखिए सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2/1, सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इन्फिनाइट। जस्ट इसके उल्टा कर देंगे यहाँ पे एकदम उल्टा, यानी कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2/1, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1। ये मैं आपको बताया, ठीक है। एक बार फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2 साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, ठीक है। उसके बाद अब आगे देखेंगे जो कि है, आगे मैं देखूंगा बताऊंगा कि आगे क्या है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है, ये देखिए टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1,
टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान जो है इन्फिनाइट है। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट 0 का मान हो जाएगा जो कि टेन 90 का मान है, और कॉट 30 का मान हो जाएगा जो कि टेन 60 का मान है। कॉट 45 का टेन 45 और कॉट 60 का टेन 30 और कॉट 90 का टेन 1। तो ये आपने देख लिया होगा। अब बचा सेक और कोसेक का, देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए, भागने की ज़रूरत नहीं है। सेक 1 का मान, सेक 0 का मान 1 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, सेक 45 का मान √2/1, सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है, और सेक 90 का मान इन्फिनाइट। ठीक है, वैसे ही कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2/1, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। तो आपने यह देखा कि ये है ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री टेबल मैंने बताया, यदि आप इसको सही ढंग से कर लेते हैं तो इससे आपका 2 से 3 नंबर एग्ज़ाम में कंफर्म पूछे जाएंगे, ये मेरी बात की गारंटी है। ठीक है, तो यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी मदद किया होगा तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मुझे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो हम कितने भी संघर्ष करें, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमें लगा होगा कि जो मैंने बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बोला आप समझे होंगे। थैंक यू, लव यू ऑल मेरे दोस्त।